आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन। और आज मैं 4Y यूजीपी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो नेशनल एजुकेशन 2020 है, उसके तहत आज का जो मैं सिलेबस पर चर्चा करने जा रहा हूं। और मैंने 2-3 क्लासेस सिलेबस पर मैं पढ़ाए थे। और आज का जो मेरा सिलेबस पर चर्चा है, जो मतलब माइनर पर हम बात करेंगे। माइनर को हम लोग ने बताए थे कि 2 ग्रुप में माइनर, पहला है माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन और दूसरा है माइनर फ्रॉम वोकेशनल। तो ये आज का जो मेरा चर्चा होगा सिलेबस पे 4Y यूजीपी यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के तहत जो आपका दिया हुआ है, उसमें 2 ग्रुप में बांटा गया था। पहला ग्रुप था माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन, जो वर्ड में चल रहा था 1, 3, 5 एंड 7। और माइनर फ्रॉम जो वोकेशनल है आपका, वो इवेंट नंबर पे है, यानी आपका सेमेस्टर 2 में रहेगा, सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 8 में। तो आज का जो मेरा डिस्कर्स है वो माइनर फ्रॉम वोकेशनल पर है। इसको जनरली ये हम लोग समझना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में है, इसमें जो बहुत बार रिवाइज किया हुआ है, इस पर जो माइनर फ्रॉम वोकेशनल को डिवाइड किया गया है, वो टोटल 9 ग्रुप में बांट दिया गया, 9 स्ट्रीम में उसको बांट दिया है। अब कोई भी बच्चे को जिस स्ट्रीम में जाएगा, उसको एक स्ट्रीम को चूज करना, उसमें आपको स्पेशलाइज बनना है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटीज है, ठीक है, वर्किंग फार्मिंग है, हम चर्चा करेंगे उसको पढ़ करके, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग है। इस प्रकार से टोटल 9 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ। अब कोई भी बच्चे को एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है, और जिस ग्रुप को बच्चे सेलेक्ट करेंगे, वही उसका, उसी ग्रुप से उसको माइनर फ्रॉम वोकेशनल को पढ़ना है। अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लिया है, तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अगर लिया है, तो उसी ग्रुप में से जो 4 पेपर हैं, मान ले उसके जो कोडिंग है, उसमें से मान ले पहला है सेमेस्टर 2 में आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम, सेमेस्टर 2 में रहेगा, सेमेस्टर 4 में आपको देख लेना है क्या है उसी के अंदर में, फिर 6 में जाएगा और फिर 8 में। तो उसी ग्रुप से उसको पूरे ऑल सेमेस्टर में पढ़ना है। क्योंकि माइनर फ्रॉम वोकेशनल में ये दिमाग में बैठा गया कि जिस फील्ड में आप जाना, आपके 9 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो चलते हैं हम लोग करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क ऑफ दी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसको हम लोग FY यूजीपी एज पर प्रीवियस NEP 2020 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का मैंने सिलेबस को डाउनलोड किया और इसी को मैंने समझा दे रहा हूं सभी को। देखिए दिया हुआ है सब्जेक्ट माइनर फ्रॉम माइनर वोकेशनल कोर्सेज फॉर सेमेस्टर 2, 4, 6 एंड 8। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए ये आपका फ्रॉम सेशन 22 to 26 में भी सारे दिया हुआ है। इसमें से हम लोग को बच्चे को दिमाग में बैठा लेना है मेंबर ऑफ कोर्सेज कौन कौन इसमें इम्प्लीमेंट किया, वो चीज दिया हुआ। आज जो हमने डिस्कस करना है यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ कोर्स, ये वाला कंटेंट को समझना है। लिस्ट ऑफ जो कोर्स में दिया हुआ है, इसमें दिया, ध्यान दीजिएगा, A student will have to be selected any one of the following courses as minor vocational courses who different purpose will be study in semester 2, 4, 6 and 8। क्लियर कट लिखा हुआ। अब ये जो मैंने डिस्कस कर रहा था, क्या बोला कि स्टूडेंट विल हैव, देखिए स्टूडेंट विल हैव टू बी सिलेक्टेड एनी वन, ये जो आपका टोटल 9 बोले उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है और वही ग्रुप से आपको पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं कि आपने इसमें बोले कि टोटल 9 ग्रुप में बटा हुआ, पहला है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, मतलब हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, इसका कोड वर्ड 4 to 9 दिया हुआ। अब इसमें से ध्यान दीजिए, जितना 2 ये है माइनर फ्रॉम वोकेशनल सेमेस्टर 2 के लिए, ये आपका 2B सेमेस्टर 4 के लिए हो जाएगा, 2C आपका सेमेस्टर 6 के लिए होगा, 2D आपका सेमेस्टर आपका 8 का होगा। तो आप अगर ध्यान देंगे इस बात को, अगर आप टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट से आप सेलेक्ट करते हो, अगर इस ग्रुप से लेते हो, तो इसी को आपको पढ़ना है। जिसमें से अभी सेमेस्टर जो इसमें लेगा उसको टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी एंड मैनेजमेंट लेगा, तो उसमें पहला इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म पढ़ना पड़ेगा, मतलब डिटेल टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी पर एकदम उसका
एकदम क्या बोले बारीकी से एनालिसिस हो जाएगा। जिस बच्चे को इसमें सिलेक्ट चॉइस है कि ना मैं इसको पढ़े, तो वो आप ये बच्चे पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से सेमेस्टर 4 में जाएगा तो उसका हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म है, उसी से रिलेटेड है। अगर कोई बच्चे वर्किंग फार्मिंग लेता है, तो देखिए इसके अंतर्गत में आपका ये कंटेंट दिया हुआ है। सेम 2 में प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फार्मिंग होगा, फिर आपका फंडामेंटल ऑफ प्लांट एंड साइकोलॉजी हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सीड एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ब्रीडिंग एंड फील्ड ऑफ क्रॉप्स हो जाएगा। ये आपका सेमेस्टर 2, मतलब 2 ये सेमेस्टर 1 के लिए, नहीं सेमेस्टर 2 के लिए, 2 बी सेमेस्टर 4 के लिए, 2 सी सेमेस्टर 6 के लिए एंड 2 सी डी सेमेस्टर 8 के लिए। फिर आपका थर्ड ग्रुप में आपका टेक्सटाइल है। देखिए थर्ड ग्रुप में आपका टेक्सटाइल एंड डिजाइनिंग टेलरिंग है। जो बच्चे को अगर उसको टेलरिंग या टेक्सटाइल डिजाइन में अगर उसका इंटरेस्ट है, तो ये चॉइस करके आप ले सकते हो। इसमें भी आपका दिया हुआ क्या क्या पढ़ना, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड डिजाइन पर है, फिर आपका फैशन डिजाइनिंग है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, अगर जिस बच्चे को इंटरेस्टिंग है टेक्सटाइल डिजाइन एंड टेलरिंग पर, तो इस ग्रुप में आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसीलिए ना बोले ना कि आप बच्चे लोग की चॉइस है, ये नहीं कर सकते हैं कि बच्चे इसी को लेना है। तो इसमें अगर इस ग्रुप में जाते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड डिजाइन है, फैशन एंड टेक्सटाइल है, एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, या टेक्सटाइल साइंस है। अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है ब्यूटी एंड वेलनेस में, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो 4 वाला। देखो एनमेंटी एंड साइकोलॉजी है, फंडामेंटल ऑफ ब्यूटी थ्रेफ्ट है, कॉस्मेटिक एंड फॉर्मुलेशन साइंस है, एडवांस ब्यूटी एंड टेक्निक्स है। ये चूज करके अगर ये लेंगे तो इसी को कंप्लीट 8 सेमेस्टर तक पूरा करना है। अगर 5th ग्रुप में अगर आप जाते हैं, तो आपका देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। जिसको मैनेजमेंट फील्ड में अगर कोई बच्चे को अगर जाना है, तो आप देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट 212 करके दिया, काउंसलिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड थेरापी दिया हुआ है, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने टोटल 9 बोला, जिसमें से मैंने डिस्कस 5 ग्रुप तक कर दिया। अब 3 ग्रुप और इसमें से बचा हुआ है। नंबर 6 में ध्यान दीजिएगा। नंबर 6 में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इसका कोड 41 से 52 है। हम सभी लोग बच्चे को जो हमारे क्लास में हम लोग जो लिए हैं, कॉलेज में सेलेक्ट करवाए हैं बच्चे लोग को, RNYM कॉलेज बरी में बिनोबा भावे के अंतर्गत में हम सभी लोग बच्चे को जो मतलब सेलेक्ट करने के लिए बोले हैं, उसमें से बच्चे लोग ने चॉइस के आधार पर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस को सिलेक्ट किया है। इसमें से आप लोग हम थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग। जिसमें से पहला सेमेस्टर 2 में मेजर फ्रॉम वोकेशनल में बैंकिंग इंश्योरेंस इंडियन बैंकिंग सिस्टम रहेगा। फिर सेमेस्टर 4 में बच्चे जाएंगे, अगर इस ग्रुप में अगर सेलेक्ट किए तो फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस रहेगा। अगर सेमेस्टर 6 में बच्चे जाएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप रहेगा, और सेमेस्टर 8 में जाएंगे तो बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस आ जाएगा। ये अगर इस ग्रुप में लेते हैं, तो हम सभी लोग बच्चे को हम लोग अपना कॉलेज में इसको सेलेक्ट किया बच्चे लोग ने, तो इसी पर हम लोग क्लास ले रहे हैं। अब जिसका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंतर्गत है, कोई भी पेपर खराब नहीं, कोई भी बच्चे कोई भी चूज कर सकता है। ऐसा जिस पर उसका अपना देखिए अपना जिस पर उसको इंटरेस्ट है उस फील्ड में, यहाँ टोटल 9 ऑप्शन है। आप किसी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हो, जिसको मान लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग पर अगर बात करें, ये भी बहुत अच्छा पेपर है। अगर इस ग्रुप में आप आना चाहते हैं, तो आप स्वतंत्र आ सकते हैं। जिसमें से सेम 2 में आपका देखो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्टिमिंग टूल्स एंड देयर ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन है। ये भी अगर आपने आज के युग में मल्टीमीडिया के युग में आ सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप ये भी पेपर को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर 8 ग्रुप में साइबर डिफेंस है, और साइबर डिफेंस में भी टोटल 8 होगा। 2 ए में आपका देखो सेमेस्टर 2 में इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी है, फिर सेमेस्टर 4 में जाएंगे कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्किंग है, फिर साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है। इस प्रकार से जो दिया हुआ है, इसमें से 2D में साइबर सिक्योरिटी एंड यूजिंग ऑफ फेनोमेनन दिया हुआ है, ये साइबर में लेना चाहते हैं। और जो लास्ट है, ये ध्यान देंगे, वो 9 में ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है। जो व्यक्ति को ये लगता है कि कॉमर्स फील्ड के बच्चे तो ऑफिस मैनेजमेंट कैसे किया जाए,
तो वो भी आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें सेमेस्टर 2 में आपका ये आ जाएगा, एनॉप विजन आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश आपका टाइपिंग स्किल आ जाएगा। फिर रीजनेबल ऑफिस में आप काम करना चाहते हो, कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटर स्किल आ जाएगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग टेली ERP 9 के अधीन में आता है, ये भी रख सकते हो। तो मैंने आप सभी बच्चे लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि जो माइनर आपके हैं वो दो ग्रुप में है, माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन एंड माइनर फ्रॉम वोकेशनल। माइनर फ्रॉम जो डिसिप्लिन है वो ओड नंबर पे सेम 1 में रहेगा आपका, सेम 3rd में, सेम 5 और सेम 7। और जो माइनर फ्रॉम वोकेशनल है वो आपका इवेंट नंबर पे है, इवेंट नंबर पर है आपका, वो सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 एंड सेमेस्टर 8 में आएगा। और ये जो टोटल दिया हुआ है कि एनी वन स्टूडेंट को एकदम डिस्कस किया कि एनी वन सेलेक्ट करना है ग्रुप्स को, टोटली आपके 9 ग्रुप्स हैं। किसी एक ग्रुप को आपने अच्छा तरह से स्टडी कर लें कि किस फील्ड में आपको चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको बोले कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी है, ठीक है, वर्किंग फार्मिंग है, टेक्सटाइल है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, स्टेट मैनेजमेंट है, ऑफिशियल मैनेजमेंट है ना, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस भी है। तो आपको जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसमें स्पेशलाइज करना है, उसमें आपको बारीकी से, अगर टेक्सटाइल एंड टूरिज्म में जाएंगे, मैनेजमेंट में जाएंगे तो उसमें हॉस्पिटलिटी एंड टेक्सटाइल में, टूरिज्म में जाएंगे तो उसमें स्पेशल बन जाएंगे। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में आते हैं तो आप उस फील्ड में आप अच्छे कर सकते हो। तो हम सभी लोग बच्चे का इसका सारा टोटल ये 73 पेज का है, ठीक है। ये पूरे चैप्टर का कोर्स ऑफ कंटेंट भी दिया हुआ है, ठीक है। बच्चे को जिसको जो सिलेक्ट करना है उसको आपको रखना है, ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ है, सभी का टोटल दिया हुआ है। तो हम सभी बच्चे को जो हम लोग ने सिलेक्ट करवाया है वो कोड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पर हम लोग ने बात किया था। अभी हम लोग जो क्लास अभी ले रहे हैं वो ग्रुप 6 में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ले रहे हैं। और अभी सेम 2 की जब हम चर्चा करें तो आपका देखिए टोटल 4 क्रेडिट का है, 100 मार्क्स का, जो इंटरनल और एक्सटर्नल आपका एग्जाम होगा। इसमें कोर्स ऑफ लर्निंग आउटकम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें टोटल 6 यूनिट्स है। 6 यूनिट्स में ध्यान दीजिएगा, हम लोग को इंट्रो 6 इंडियन बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है, जिसमें से पहला यूनिट जो आपका है मॉडल 1, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। पूरा बैंकिंग का इतिहास पढ़ना है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक, सेंट्रल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक, देयर फंक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल, रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करना है, ठीक है। बैंक एंड डेवलपमेंट आप लोग यानी कहना कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो बैंकिंग का जो इतिहास है, अगर हम लोग किया जाए तो उसकी वहां से लेकर के हमको पूरा बैंक के बारे में पढ़ना है, और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या। फिर अब सेकंड में जो आपका दिया हुआ है वो आपका दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ लेना है, उसकी ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है, फंक्शन, स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग एंड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस भी पढ़ लेना है क्या क्या हुआ है। फिर थर्ड मॉडल में आपका जो दिया है बैंकिंग एक्ट दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, हिस्ट्री, सोशल कंट्रोल, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एप्लीकेशन टू बी बैंकिंग कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एप्लीकेशन और कोऑपरेटिव बैंक। फोर्थ यूनिट में जब आएंगे मॉडल में तो रीजनल, रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक पढ़ना है, ये दोनों को, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, बैंक्स इन इंडिया, फंक्शन, रोल ऑफ रीजनल एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारी डिस्कस, प्रोग्रेशन और परफॉर्मेंस पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आपका 2 कंटेंट्स और होंगे, इसमें से पांचवा में आपका ध्यान दीजिएगा, पांचवा में रिजर्व बैंक आपको बोल दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट कंट्रोल मेजर एंड देयर मतलब इफेक्टिवनेस भी पढ़ लेना है। और लास्ट जो मॉडल है आपका 6, वो पढ़ना है कन्वेंट्री इशू, मतलब एक्सपर्ट लेक्चर ऑफ वेबिनार्स। इन सारी चीजों को हम लोग सेम 2 में इंडियन बैंकिंग सिस्टम में पढ़ना है। फिर जब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे सेम 4 में जाएंगे तो उस बच्चे का
ये जब कंप्लीट हो जाएगा इंडियन बैंकिंग सिस्टम, तो फिर वो सेमेस्टर 4 में उस बच्चे का जो आएगा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक्स, ठीक है, इसके अंतर्गत में आपको चूज कर लेना है। फिर इसी प्रकार से सारे का सेमेस्टर वाइज दिया हुआ है। अब इस प्रकार से मुझे जहां तक आप सभी बच्चे लोग को ये समझ में आ गया होगा कि माइनर फ्रॉम वोकेशनल को हमको सेलेक्ट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग इच्छी मतलब हम लोग अच्छी तरह से इस सब्जेक्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम लोग इस पर डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। फिर जब पढ़ाएंगे वन बाय वन तो इस पर हम लोग डिस्कस भी कर देंगे। और मैं आज इस सिलेबस को यहीं आप सभी लोग को समझाने के बाद मैं समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में जो मेरा ऑनलाइन क्लासेस होंगे, पूरा जो आपका माइनर फ्रॉम वोकेशनल इंडियन बैंकिंग सिस्टम सेमेस्टर 2 का हो, जो भी हम प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन क्लास आप सभी लोग बच्चे को ज्यादा से दे, ताकि आप सभी लोग को मदद हो सके, हेल्पफुल हो, ताकि अपनी जो पढ़ाई है आप अच्छी तरह से करके अपनी भविष्य में आप अच्छा एक स्मार्टनेस क्वालिटी को आप डेवलप करें, इनोवेट करें, ताकि आप भी समाज को एक सेवा देने में तत्पर हो। यही मेरा प्रयास है। मैं आज क्लास में यही समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।